भूयो नमाम्यहम्। आइए आज काशी भाग 10 पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। बहुत सुंदर पवित्र भाव है। भगवान भोलेनाथ की पवित्र नगरी, कहते हैं भगवान शंकर साक्षात विश्वास के रूप है। विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ और श्रद्धा स्वरूप महारानी शिवा, इन दोनों को हम लोग प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आगे हम परिचर्चा करते हैं। यस्य दर्शन मात्रेण कृतार्थो मोक्षमवाप्नुयात्। काशी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य जीव जो है कृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है, पुण्यवान हो जाता है। यहाँ दर्शन मात्र कर लेने से यहाँ जीव का, काशी की धरती का, काशी के मंदिरों का, काशी की संस्कृति का, काशी की सभ्यता का, काशी के कल्चर का दर्शन मात्र कर लेने से बहुत पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य का लाभ होता है, पुण्य फलता है मेरे भाई बहन। आइए इसी संदर्भ में काशी महिमा के अंतर्गत हम लोग आज माँ गंगा जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनेंगे। माँ गंगा पृथ्वी पर किस प्रकार से अवतरित हुई, इस संदर्भ में हम आप बड़े सुंदर भाव को सुने। कहते हैं कि जिस समय राजा बलि, भागवत में कथा आती है, माँ भागवत में कथा आती है कि जिस समय राजा बलि ने भगवान ने राजा बलि को जब छला है, 3 पग पृथ्वी मांगी है उनसे, तो 3 पग पृथ्वी मांगने में एक पग से तुमने पूरे पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पग से जो है भगवान ने 3 लोगों को नाप लिया। और भगवान का दूसरा पैर जब ब्रह्मा जी के लोक में गया, सत्यलोक में, तो ब्रह्मा जी को भगवान का चरण देख करके लगा कि तो प्रभु का चरण है, भगवान का पद है, प्रभु के चरण पद है, तो भगवान का चरण है। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाल करके भगवान का पाद प्रक्षालन किया, चरणों को धोया और चरणों को धो करके कमंडलू में ही रख लिया। तब से गंगा जी का एक नाम पड़ा है विष्णुपगा, यानी भगवान के चरणों का जो जल है वो ब्रह्मा जी के कमंडल में गया है। और पृथ्वी पर गंगा जी को लाने के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन विफल रहे। और सूर्यवंश के राजा महाराज सगर के 88,000 पुत्रों को कपिल मुनि का श्राप लगा था। उनकी मुक्ति के निहितार्थ तमाम बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने, बहुत से उनके ही वंश परंपरा के राजे महाराजों ने बहुत प्रयास किया गंगा को लाने का, लेकिन माँ गंगा जी पृथ्वी पर ना आ सकीं। उसी वंश परंपरा में, उसी कुल परंपरा में बड़े पुनीत राजा हुए महाराज भागीरथ जी ने अपना भगीरथ प्रयास किया, और भगीरथ प्रयास से माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और गंगा मैया बोलती हैं कि हे राजन, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और हम आपके साथ चलने को भी तैयार हैं, लेकिन राजन मेरी एक बात सुनो, मैं जब पृथ्वी पर उतरूँगी, पृथ्वी पर मैं आऊँगी ब्रह्मलोक से, तो मेरा वेग बहुत प्रबल होगा, मेरा जो वेग होगा बहुत प्रभावी होगा, और उस वेग को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। और मैं पृथ्वी पर उतरते ही पृथ्वी की कुक्षी को फाड़ करके मैं पाताल में चली जाऊँगी, तो बताओ राजन, आपका जो प्रण है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो महाराज भागीरथ बोलते हैं कि हे माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब माँ गंगा ने कहा कि देखो, ऐसा है राजन कि इस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो और उनसे वरदान मांगो, और उनसे वरदान मांग कर कहो भगवान, हम गंगा जी को लाना चाहते हैं, और गंगा को लाने का और गंगा जी को उतारने में सबसे बड़ा सहारा भगवान भोलेनाथ बनेंगे। यदि भोलेनाथ वचन दे दें तो मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ। उसी समय भागीरथ जी ने अपने भगीरथ प्रयास से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा, तथास्तु बच्चे, घबराओ नहीं, और माँ गंगा से कहो कि वो पृथ्वी पर आएँ और मैं उनको संभालने को तैयार हूँ।
उसी समय भागीरथ जी ने माँ गंगा से कहा, गंगा से प्रार्थना की, निवेदन किया, हे माँ आप पृथ्वी पर पधारिए और भोलेनाथ आपको संभाल लेंगे। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए उद्धृत हुई, भयानक गर्जना, भयानक उद्घोष हुआ है। इतनी भयानक गर्जनाएं, उद्घोष हो रहा है कि मानो ये पृथ्वी का प्रलय ही हो जाएगा। इतनी भयानक गर्जना करती हुई माँ उतर रही हैं पृथ्वी पर। भगवान भोलेनाथ ने उसी से अपनी जटाओं को खोल दिया। जटाओं को भोलेनाथ खोल देते हैं और माँ गंगा बड़े वेग से पृथ्वी पर उतरी और भगवान की जटाओं में ही तरंगित हो गई। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। भगवान भोलेनाथ की जटाओं में ही माँ गंगा तरंगित हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ ने जटाओं को बांध लिया, माँ गंगा उनकी जटाओं में तरंगित हो रही हैं। इसके बाद में गंगा जी से प्रार्थना की है भागीरथ जी ने कि हे माँ आप चलिए। गंगा ने कहा ठीक है, तो अपने रथ को तैयार करो, रथ को आगे आगे चलो, तो रथ के पीछे पीछे हम चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को खोल दिया पृथ्वी पर और उस एक जटा के सहारे गोमुख से गंगोत्री से गंगा निकलती हैं और गंगा आगे आगे महाराज भागीरथ जी हैं, पीछे पीछे महारानी गंगा चल रही हैं। और गंगा जो है गंगा चलते हुए ऋषिकेश से हरिद्वार से सहारनपुर होते हुए महारानी गंगा आपकी कानपुर होती है, इलाहाबाद आती हैं, प्रयागराज आती हैं। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। संगम के बाद माँ गंगा काशी आती हैं, इस पुनीत धरा काशी पर आती हैं और भोलेनाथ को स्पर्श करते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती हुई और यहाँ से पाटलिपुत्र होती हुई गंगा और श्री गंगा सागर में चली जाती हैं, जहाँ पर राजा सगर के 88,000 पुत्रों का मोक्ष हो जाता है, निर्माण हो जाता है। गंगा के पावन स्पर्श से ही, कहते हैं दर्शनों से ही मुक्ति होती है और स्पर्श से तो मुक्ति हो ही जाती है। माँ का स्पर्श पाते ही, गंगाजल का स्पर्श पाते ही जो राजा सगर के 88,000 पुत्र श्रापित पड़े हुए थे उनका मोक्ष हो जाता है, निर्माण हो जाता है, वो धन्य धन्य हो जाते हैं। इस पर गंगा का जो महत्व है बहुत ही विलक्षण है। एकासी महिमा के अंतर्गत में काशी के गंगा जी के महत्व को मैंने संक्षिप्त में निवेदन किया। कल की कथा में फिर गंगा माँ का एक छोटा सा उपाख्यान निवेदन करेंगे। तब तक भी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण का सच्छंद हम आपस में गुनगुनाते हैं। शिव के मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा, झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा। तूने घिस घिस के चंदन को पूरा किया, तूने घिस घिस के चंदन को पूरा किया, तूने मलमल के इस तन को चमका लिया, तूने मलमल के इस तन को चमका लिया। तन को फेरा, तन को बदला, मगर मन को बदला नहीं, तन को बदला, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा। तूने मंदिर में जा के दर्शन किया, तूने मस्जिद में जा के सजदा किया, तूने मस्जिद में जा के सजदा किया। तन को फेरा, तन को फेरा, मगर इस मन को फेरा नहीं, तन को फेरा,
मगर इस मन को फेरा नहीं। रोज माला फिराने से क्या फायदा, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं। अरे झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा। कोई इसके रिझाने को योगी हुआ, कोई उसके रिझाने को साधु हुआ। तन को बदला, तन को बदला, मगर इस मन को बदला नहीं। तन को बदला, मगर इस मन को बदला नहीं। अरे खाक तन पर रमाने से क्या फायदा, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं। अरे झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।